वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो यह वोकैब सीरीज का पार्ट 8। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। आज का हमारा पहला वर्ड है शिमर। शिमर मतलब कि जगमगाना, शाइन करना, वीवर, लाइट का वीवर करना, इस तरह से कुछ मीनिंग हो सकते हैं शिमर के। अब इसका क्या क्या सिनोनिम, समानार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। एक है सिंटिलेट करना, एमिट करना लाइट को, स्पार्कल करना, हम कहते हैं ना सिंटिलेटिंग मटेरियल, ठीक है, उस फॉर्म में। अगला है इनकैंडस। इनकैंडस इनकैंडस मतलब ग्लो करना विद हीट, ऐसी चीज जो हीट के साथ ग्लो करे। जैसे इनकैंडेंस बल्ब होते थे पहले, है ना, तो अब तो एलईडीज आ गए हैं, पहले बल्ब होते थे ना, इनकैंडेंस बल्ब होते थे वो। अब अगला है लस्टर। लस्टर मतलब जो शाइन करे चीज, तो हम कह रहे हैं मेटल की प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं हम कि लस्टीरियस होते हैं, ठीक है। कि अगला है कोरुस्केट। कोरुस्केट मतलब कि जो फ्लैश है लाइट की या स्पार्कल होना लाइट का, तो ऐसे इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम। तो ये सारे समानार्थक शब्द के फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं शिमर के। अब इसके एंटोनियम क्या होंगे, विपरीतार्थक शब्द क्या क्या होंगे। एक चीज है कि लाइट है बहुत उस जगह पे, स्पार्क हो रहा है, दिख रहा है सारा कुछ अच्छा सा, ठीक है। तो लेकिन एक जगह अंधकार है, उल्टा डार्कनेस है, ठीक है। एक है कि लाइट के कारण वहां पे चीजें जो पड़ी हैं वो दिख रही हैं, चीज दिख पा रही है, वो शाइन कर रही है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है, अंधकार में पड़ी है तो नहीं दिख रही, ना तो वो शाइन कर रही है, तो हाइड है वो, ठीक है। इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा अगला वर्ड है हमारा इनोक्यस। इनोक्यस है अगला वर्ड। और इनोक्यस का मतलब क्या होता है कि जो हार्मफुल ना हो चीज या ऑफेंसिव ना हो चीज, जो क्षति ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए आपको, तो वो क्या कहलाती है, इनोक्यस। इनोक्यस का जो मीनिंग, जो सिनोनिम है, समानार्थक शब्द हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब इसके समानार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके समानार्थक शब्द कौन कौन से हैं। टेम है। टेम मतलब जो विलिंग टू कॉपरेट हो, कॉपरेट करने के लिए तैयार हो जो। और एनिमल की फॉर्म में देखें तो जो हार्मफुल नहीं है एनिमल, या जो डोमेस्टिकेटेड है, उसको टेम बोल देंगे, ठीक है। अगला है इंसिपिड। इंसिपिड मतलब जो वीक है। नॉर्मली यहाँ पे वीक की फॉर्म में यूज किया है, वैसे नॉर्मली जो यूज करते हैं वो हम टेस्टलेस की फॉर्म में यूज करते हैं इंसिपिड को, या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं। अगला है माइल्ड। माइल्ड मतलब जो सेवर ना हो, हार्श ना हो ज्यादा, ठीक है। अगला है इनोसेंट, क्यूट हो, नॉट हार्मफुल, राइट। तो ऐसी इन सारे वर्ड्स को हम सिनोनिम्स, मानार्थक रूप में यूज कर सकते हैं इनोक्यस के। अब एंटोनियम मतलब कि विपरीतार्थक शब्द कौन कौन से होंगे। एक है डेंजरस, ठीक है। एक चीज क्या है कि क्षति नहीं पहुंचा रही, नुकसान नहीं पहुंचा रही, बिल्कुल डेंजरस नहीं है। दूसरा बहुत डेंजरस है भाई, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, अबनॉक्शियस। अबनॉक्शियस है अगला वर्ड। अब अबनॉक्शियस में क्या 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 मतलब होता है कि एक्सट्रीमली जो ऑफेंसिव हो, या एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट हो, बिल्कुल अच्छा ना हो, या बहुत ज्यादा डेंजरस हो, उसके लिए अबनॉक्शियस वर्ड यूज करते हैं हम, ठीक है। तो अगला वर्ड हमारा कौन सा है, प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी है अगला वर्ड हमारा। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे स्टैंडर्ड या ऐसे मोराल जो एक्सेप्टेड हो, इजिली एक्सेप्ट कर सके जिसको हम, मतलब जो अच्छे लगे। और या फिर ऐसे ऐसी कंडीशन जो राइट, कंडीशन ऑफ बीइंग राइट, राइट की कंडीशन हो, योग्यता के बारे में बात करें, आपकी आपकी क्षमता के बारे में बात करें, तो प्रॉपर्टी की बात हो गई, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं बोलूं, ही क्वेश्चन द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय मी, मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उसकी योग्यता, उसकी एक्सेप्टेंस के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे अगला, अगर मोराल्स की फॉर्म में देखूं मैं, तो बोल सकता हूं मैं कि आई बिहेव विद द अटमोस्ट प्रॉपर्टी, मतलब कि मैंने अच्छे से बिहेव किया, बेस्ट तरीके से, बेस्ट मोराल्स के साथ, बेस्ट स्टैंडर्ड्स के साथ बिहेव करता हूं मैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम, इसके समानार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। इसके हो सकते हैं जैसे डेकोरम। डेकोरम हो सकता है इसका समानार्थक शब्द। और हो सकता है डिसेंसी हो सकता है, कॉर्टेसी हो सकता है, और प्रोटोकॉल हो सकता है। इन सब का भी क्या है कि योग्यता के अंदर, एक लिमिट के अंदर सेट होके, स्टैंडर्ड्स के अंदर सेट होके बिहेव करना, उसके कंडीशन ऑफ बीइंग राइट हो सकता है इनका मतलब, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी से कनेक्ट हो रही हैं। अब ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली काफी जगह पे देखा जाता है, तो इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ इसके ऊपर। अब एंटोनियम कौन कौन से यूज हो सकते हैं इसके विपरीतार्थक शब्द। एक क्या है कि योग्यता के अंदर, प्रोटोकॉल के अंदर रह के काम कर रहा है। एक आउट ऑफ हो जाएगा तो करप्ट हो जाएगा वो, राइट। एक उसके अंदर जो चीज, जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उसके हिसाब से काम कर रहा है, तो वो
कंडक्ट जो अच्छा करेगा उसका कंडक्ट अच्छा होगा, लेकिन दूसरा है कि उसके बाहर जाके तो उसका कंडक्ट बुरा हो जाएगा, मिसकंडक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से एंटोनियम के रूप में यूज किए जा सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड कौन सा है हमारा, अगला वर्ड है डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल है अगला वर्ड, इसका मतलब क्या है, खेदजनक, दुखी होना किसी चीज को लेके, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, अब इसके हो सकते हैं शैबी। शैबी मतलब क्या है, पुअर कंडीशन होनी किसी चीज की, किसी मशीनरी की, इस कारण से कि उसकी केयर अच्छे से नहीं की। डिप्लोरेबल भी मोस्टली मशीनरी को लेके या किसी चीज को लेके यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। अगला क्या है, लेमेंटेबल। लामेंटेबल होता है, उसका मतलब भी यही होता है कि दुखी, किसी चीज को की कंडीशन ऐसी हो, खराब कंडीशन में पहुंच जाना किसी चीज को, ठीक है। या फिर अनफेयर मीन्स होना, शैबी मतलब भी अनफेयर मीन्स को में यूज कर सकते हैं हम। और शेमफुल तो हमें पता ही है, शेमफुल, डिसग्रेसफुल, ये सारे डिप्लोरेबल के सिनोनिम में यूज किए जा सकते हैं। आगे एंटोनियम मतलब के विपरीतार्थक शब्द। अब एक क्या है, शेमफुल है, दूसरा क्या एडमायरेबल है। एक की एक शेमफुल है, दूसरे की प्रशंसा हो रही है, ठीक है। एक डिसग्रेसफुल है, उसकी कोई ग्रेस नहीं है, दूसरा क्या है, एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है। तो इसके एंटोनियम के रूप में यूज किए जा सकते हैं। अगला वर्ड कौन सा है हमारा, अगला वर्ड है हमारा मर्डल। मर्डल, अगला वर्ड कौन सा है, मर्डल। मर्डल मतलब गड़बड़ी हो जाना, कंफ्यूजन हो जाना, कंफ्यूजिंग स्टेट को बोल देते हैं मर्डल, ठीक है। तो इसके सिनोनिम, समानार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जंबल, हम जंबल कर दें चीजों को, इधर उधर कर दें, ठीक है। कायोटिक, कायोटिक मतलब भी कंफ्यूजन और डिसऑर्डर वाली सिचुएशन। बफल, बैफल, बैफल मतलब भी वही परप्लेक्स सिचुएशन, तो परप्लेक्स भी क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। कंफ्यूजन, ये भी सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हैं हम, है ना। तो इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे, विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएंगे इसके। अब देखिए, एक तो क्या है कंफ्यूजिंग स्टेट, दूसरी क्या है बिल्कुल क्लियर है जी सिचुएशन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो क्लियर हो जाएगा। एक डिसऑर्डर है, जम्बल्ड है ना। तो दूसरा क्या है, ऑर्डर है, बिल्कुल ऑर्डरली, तो ऑर्डरली इसका एंटोनियम के रूप में यूज किया जा सकता है। अब किसका टाइम है, क्वेश्चन का टाइम है। अब आज के दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक तो आपको बताना है एंटोनियम, बताना है एब का, एब का एंटोनियम क्या हो सकता है। दूसरा बताना है इल्क का सिनोनियम, इल्क का सिनोनिम बताना है दूसरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है। अब यहां तक ये 8 पार्ट हो गए हैं। कल होगा आपका टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो इन 8 पार्ट को अच्छे से देख लीजिए, सो दैट आप अच्छे से टेस्ट में परफॉर्म कर पाए। कल वो कैप की वीडियो नहीं आएगी, टेस्ट की आएगी, ठीक है, ऑलमोस्ट उसी टाइम के ऊपर। तो आप टेस्ट दे के नीचे मार्क्स जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको पता लग जाएगी कि आप कितना आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है और कितनी जरूरत है और अभी भी इसको अच्छे से करने की। एक और बात, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन नहीं करोगे तो वो कैब निकल जाएगी दिमाग से, इसलिए रिवीजन करते रहिएगा, वीडियोस को रिपीट करके देखना मस्ट है आपके लिए। Thank you so much for watching the video. Please subscribe the channel, press the bell icon, like the video and share with all your friends.